दोस्तों दुनिया भर में सिर्फ एक जानवर ही एक जानवर का दुश्मन नहीं है, बल्कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें कार्निवर्स प्लांट्स कहा जाता है, यानी ऐसे पौधे जो कि गोश्तखोर हैं। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनका टारगेट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। दुनिया में तकरीबन 600 से ज्यादा ऐसे प्लांट्स की स्पीसीज मौजूद हैं जो कि इंसानों पर या बड़े जानवरों पर असरअंदाज तो नहीं होती, लेकिन इंसेक्ट्स को बहुत ज्यादा खाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इन सब पर बात करते हैं। नंबर 10, पिचर प्लांट। दोस्तों इस पौधे को पहल तो ये कहा जाता था कि ये किसी मंकी यानी बंदर का कप है, क्योंकि वो इसके अंदर से पानी पिया करते थे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये किसी बंदर को डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं है, बल्कि ये करते सिर्फ इतना है कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इन पौधों के अंदर नाइट्रोजन की सूरत में एक ऐसा डिकम्पोजिव एलिमेंट पाया जाता है कि इसके सेंट की वजह से यानी इसकी खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े इसकी जानिब लपक जाते हैं और ये उन सबको खा जाता है। लेकिन पिचर प्लांट ऐसा जालिम है कि इसका कद तकरीबन 1 फीट तक बड़ा हो जाता है, जिसकी मदद से ये एम्फीबियंस यानी मेंढक वगैरह को भी खा जाता है और छोटे मोटे रेप्टाइल्स को भी खा जाता है ना अमेजिंग? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी पिचर प्लांट देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 9, कोबरा लिली। दोस्तों इस पौधे को कोबरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल एक ऐसे कोबरा स्नेक की तरह होती है जो कि आपको स्ट्राइक करने ही वाला हो, यानी वो बिल्कुल रेडी हो कि आपको डस ले। इस कोबरा पौधे की इनसाइड बहुत ही अजीबोगरीब है। ये बिल्कुल एक ग्लास की तरह है जो कि अंदर बाहर दोनों तरफ का दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर घुसने वाला कोई भी शिकार बाहर नहीं निकल पाता। कोई कीड़ा मकोड़ा जब इसके अंदर चला जाए तो वो हजम होने के बाद ही चैन की सांस ले सकेगा, उससे पहले ये उसे बहुत ही कमाल तरीके से खा जाते हैं। कोबरा लिली सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अमेरिकन शहर कैलिफोर्निया के अंदर। इसके अलावा बहुत ही कम स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये पाया जाता हो। ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 8, पुर्तगीज संड्यू। दोस्तों ये पौधा स्पेन के साहिलों पर पाया जाता है और इस पौधे का नाम संड्यू इसलिए है क्योंकि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बिल्कुल वैसे ही चमकता है जिस तरीके से औस के कतरे चमकते हैं। ये अपने इर्द गिर्द घूमने वाले किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कीड़े मकोड़े को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और बाद में अपने अंदर से ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है और ऐसे एंजाइम्स पैदा करता है जो कि इसे फौरी तौर पर हजम कर लेते हैं। पुर्तगाल के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर संड्यू आज भी पाया जाता है और ये ऐसा संड्यू है जो कि किसी तौर किसी को भी नहीं छोड़ता। इसी टाइप का एक और संड्यू भी है जिसके बारे में हम चलेंगे अपने अगले क्लिप में। नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन संड्यू। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन संड्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ इस हवाले से है कि इसकी टिप्स पर छोटे छोटे ये जो आपको पानी के कतरे दिखाई दे रहे हैं, ये पानी के कतरे नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल ग्लू की तरह का एक मादा है जो कि चिपकीला है और कोई भी जानवर जब इसके पास से गुजरता है तो ये इस कीड़े मकोड़े को फौरी तौर पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसे लगता है कि शायद ये पानी का कतरा है और वो कीड़ा मकोड़ा ये पानी पीने के लिए इसके करीब आता है, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। वो जैसे ही इसके करीब आता है ये इस स्टिकी मटेरियल की मदद से उसको अपने साथ जोड़ लेता है। वो जैसे ही यहाँ पर चिपकता है तो उसके साइड से बाकी टेंटिकल्स भी उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और कीड़े मकोड़े को पता ही नहीं चलता कि वो विद इन सेकेंड्स इसके ट्रैप के अंदर फंस चुका होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी पठान से किस्तों पर टेलीविजन खरीद लें और बाद में आप फंसे रहें। ये अपने एंजाइम्स की मदद से इस कीड़े मकोड़े के पूरे जिस्म को डिसॉल्व करके हजम कर लेता है और अब इस कीड़े के अंदर कुछ भी नहीं बचता। नंबर 6, रोरीड्यूला। दोस्तों ये पौधा बहुत ही अजीबोगरीब है। ये किसी भी इंसेक्ट को मुकम्मल तौर पर खा नहीं सकता, लेकिन ये उसे अपने साथ जोड़ कर रखता है। जी हाँ, अगर कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, इसके तने पर से गुजरता है तो ये फौरी तौर पर उसे अपने साथ चिपकीले मादों की मदद से जोड़ लेता है और फिर ये इंतजार करता है एक ऐसी बग का जो कि किलर बग है और वो आकर इन चिपके हुए इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करती है, इनको स्टैब करती है, इनके अंदर अपने जहरीले मवाद को एंटर करती है और उसके बाद जैसे ही ये पौधे इस इंसेक्ट की जिंदगी खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो बदले में अब इनको बग से क्या चीज चाहिए जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हें चाहिए बग का फुजला। जी हाँ दोस्तों, ये बग जिसने इस कीड़े मकोड़े को अभी अभी खाया है वो अपना जितना वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, वो सारा वेस्ट मटेरियल ये पौधा अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों ये सच में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। नंबर 5, वाटर व्हील प्लांट। दोस्तों इस पौधे को आप वीनस फ्लाई ट्रैप का एक्वेटिक वेरिएंट कह सकते हैं जो कि समंदर के अंदर और फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसका तना बिल्कुल फ्रीली घूम फिर रहा होता है और इर्द गिर्द से आने वाले कीड़े मकोड़े इसके तने के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। ये तकरीबन 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर बंद हो जाता है और पानी के अंदर आने वाले इन कीड़े मकोड़ों के पूरे जिस्म को हजम कर जाता है। उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है और बदले में उन्हें अगर मिलती है तो सिर्फ मौत।
क्लॉथ। दोस्तों इस पौधे के अंदर ऐसे स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन एंजाइम्स के बारे में अभी तक साइंटिस्ट मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। नंबर 4, फ्लोटिंग ब्लैडर वॉर्ट। दोस्तों ये पौधा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इस पौधे का तना बहुत ही अजीब हैफा हैजर्ड शक्ल के अंदर फैलता जाता है और जब ये पौधे बहुत सारे तने पैदा कर लेते हैं तो ये सारे आपस में कंबाइन होकर और अपने छोटे छोटे पत्तों की मदद से एक ऐसा मैट बना देते हैं जो कारपेट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और ये अमूमी तौर पर ऐसे इलाकों के अंदर पाया जाता है जहाँ पर पानी की शिद्दत होती है। मिसाल के तौर पर कोई रेन फॉरेस्ट, कोई नमी या दलदले वाले इलाका। दोस्तों उन जगहों पर ये जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बाद में उन सब की जिंदगी का सर्वनाश कर देते हैं। दोस्तों इनका एक फायदा भी है और वो है इंसानों को। वो ये कि इनके पत्ते जो छोटे छोटे मौजूद होते हैं पीले रंग के, इन पत्तों को सुखाकर इनकी चाय बनाकर पी जाती है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर आराम देती है। इसके साथ ही साथ ये अपने इलाके की सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की जरखेजी को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 3, कॉर्क स्क्रू प्लांट। दोस्तों ये पौधा बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसका ऊपर वाला पूरा हिस्सा सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करता है यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से, लेकिन इसने अपनी बेस के अंदर अपनी जड़ों को इस तरह से फैलाया हुआ है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर इसकी जड़ों के करीब भी फटकता है तो उसे फौरी तौर पर छोटे छोटे रूट हेयर्स यानी कि जड़ों के बालों की मदद से अट्रैक्ट कर लिया जाता है। वो वहीं पर फंस जाता है और अब कीड़े मकोड़े के पास कोई बाहर निकलने की जगह नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं मां सिवाय इसके कि वो इनको खा जाए, और वो ऐसा ही करता है। ये पौधे उनको खा जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी बॉडी का कोई एक भी चंक बाहर नहीं रहने देते। अपनी खुराक हासिल करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाना इन पौधों की बहुत ही शदीद किस्म की जरूरत भी है। दोस्तों ये पौधे सबसे ज्यादा बटरफ्लाइज और ऐसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि खूबसूरत होते हैं। नंबर 2, वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों जैसा कि इसका नाम आपको जाहिर करता है कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। फ्लाई ट्रैप मतलब मक्खियों वगैरह को अपने अंदर ट्रैप करने वाला पौधा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको ये अमूमी तौर पे लोगों के किचन के अंदर भी मौजूद मिलेगा और लोगों की बालकनी के अंदर मौजूद पौधों की क्यारियों के अंदर भी। अमूमी तौर पे यूनिवर्सिटीज के जितने भी बोटानिकल गार्डन्स होते हैं उनमें भी इसको लगाया जाता है। दोस्तों कोई भी मक्खी हो, कोई छोटा सा लार्वा हो, कोई मच्छर हो या अलगर्ज किसी भी किस्म का कीड़ा मकोड़ा हो, ये अपनी खूबसूरत खुशबू के जरिए उसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये कीड़ा मकोड़ा इसके पास आता है ये अपने आप को फौरी तौर पर बंद करना शुरू कर देता है। इसकी दोनों लीव्स जो खुले हुए होते हैं ये आपस में आकर जुड़ जाते हैं और इनके टॉप पर ऐसे कांटे लगे हुए हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करके एक दूसरे को सपोर्ट फराहम करते हैं और कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर से बाहर निकलने से बेजार नजर आता है और अल्टीमेटली वो अपनी जान इसी क्यूबिट के अंदर देकर खत्म हो जाता है। लेकिन पौधे की तो भाई मौजे ही मौजे हैं। क्या आपने कभी वीनस फ्लाई ट्रैप को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1, नेपेंथिस राजा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा पिचर प्लांट और कार्निवरस प्लांट है। दोस्तों अंग्रेजी जुबान में राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें शायद पता नहीं कि हम लोग हिंदी जुबान और उर्दू जुबान समझते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पौधा किंग पौधा है, यानी कि इसके पास जो भी आएगा वो बचकर यहाँ से नहीं जा सकता। दोस्तों इसकी पिक्चर इतनी बड़ी है कि इसके अंदर तकरीबन 3.5 लीटर पानी मौजूद होता है और इस पानी के अंदर ऐसे एंजाइम्स और ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत स्मेल छोड़ते हैं। इस स्मेल से इर्द गिर्द मौजूद तमाम मेंढक, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कन खजूरे, सेंटीपीड्स, अलगर्ज हर तरह के वर्म वगैरह अट्रैक्ट होते हैं और वो आकर इस पानी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो इसके अंदर आते हैं ये पिक्चर ऊपर से बंद हो जाती है और ये एंजाइम्स उन सबको अपने अंदर डिसॉल्व करके खत्म कर देते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज पौधा कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक ग्रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।